सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये अपेक्षित रहता है कि उसका नाम सब दूर छपे, लोग उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता रखें, और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित ना हो, कोई उसको किसी भी तरह से नीचा ना दिखाए। कोई भी कितना भी बड़ा संयोजक हो, अगर वो आत्म साक्षात्कारी नहीं है तो उसमें उसका जो बिंदु अपना है, मैं हूँ, जो मैं का बिंदु है, वो कितना भी बड़ा उसका परिक बन जाए पर उसका चित्त उस मैं पे ही रहता है, उस परीख में उसका चित्त नहीं जाता। किंतु जब आप अपने आत्मा से एकाकारिता प्राप्त करते हैं, तब वो और तरह से बात सोचता है। तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग हैं, इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए। उसका सारा ही विचार अपने से बदल के उस चीजों की ओर जाता है। जब किसी पेड़ को देखता है तो उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है, विधाता ने कितना सुंदर ये पेड़ बनाया हुआ, काश कि मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश कि मैं भी ऐसा छाया प्रद होता कि लोग मेरी छाया में आकर बैठते। किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति में ही वो गाने लग जाए। किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा। लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं है, वो हमेशा अपनी ही स्तुति गाता रहे कि मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय पे मेरा वहां झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा ले जाके वहां गाड़ दीजिए। इस प्रकार एकदम दो लेवल के, दो तबके के लोग होते हैं। एक जो कि आत्म साक्षात्कारी है, आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से देख रहे हैं। और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान लोग करें। कोई लोग उन्हें मार भी डाले, कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे उनकी बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं मानते। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। तो सूली पे चढ़ने के वक्त उन्होंने एक प्रार्थना की कि हे जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ कर दो। क्योंकि यही उनको फिक्र था कि मुझे इन्होंने ऐसा सताया तो न जाने इनका क्या हाल होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो निष्पृह होता है, निष्पृह होता है। उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव नहीं रहती कि ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए। वो संकल्प नहीं करता, हो जाएगा तो अच्छा और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर आता है। सुख और दुख में वो समान हो जाए। कोई दुख आया तो उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है ये रात और दिन का मामला है। खुद वो स्वयं आनंद में विभोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का स्रोत है, आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं करता, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं कि मैं इसकी चीज ले लूं, कि खसोट लूं, कि इसको ये कर लो। उसके दिमाग में बात नहीं।
उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल ही में आ जाती है, पूरा कंट्रोल हो जाता है। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन ही नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए ही, अब उसके लिए प्राण लगा रहे हैं। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ जिंदगी है, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद तृप्त होने की जगह दूसरी चीज के लिए दौड़ने लग जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उनको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है। वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका। फिर ऐसे मनुष्य का जो चित्त होता है, अटेंशन होता है, वो बहुत गहन और हर चीज को जानता हुआ चलता है। उसके चित्त में ये शक्ति होती है कि जहां भी उसका चित्त पहुंचा, वो चित्त स्वयं ही कार्यान्वित हो जाता है। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की देन है, लेकिन जब ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है और इतना होशियार होता है कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से कर लेता है। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चित्त परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर लेता है, और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य को करते ही रहता है। तो जितने भी कर्म है दुनिया के, वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति, ये परम चैतन्य करती है। और ये जो कर्म मनुष्य कर रहा है, वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। सोचता माने उसको इसकी अनुभूति ही नहीं होती। वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकर्म में जिसको कहते हैं उतरना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक माध्यम मात्र बीच में हूँ। आत्मा के प्रकाश से ही ये हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। मनुष्य करता है मैं सारा कार्य करता हूँ, परमात्मा पे छोड़ देता, छोड़ नहीं सकता, झूठ बात। इस तरह की बात कोई सोचता है तो वो अपने को दगा दे रहा है और झूठ पर खड़ा है। पर सच बात यह है कि परम चैतन्य सब कार्य को कर रहा है बहुत सुगम तरीके से। ना सुंदर उनका कौशल है, नहीं युक्तियां हैं कि आश्चर्य में मनुष्य पड़ जाता है कि किस तरह से वो कार्य को करता है। और जब मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय में, बहुत से लोग मुझे बताते हैं मां बड़ा चमत्कार हो गया, मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, मां बड़ा चमत्कार हो गया। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म परम चैतन्य कर है, सारे कर्म वही करते हैं। हम तो मिथ्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई, जो मरी हुई चीज थी उसे कुछ बना दिया, सोचा बड़ा बना दिया। हम तो मरे से मरा बनाते हैं, लेकिन सारा जीवंत कार्य जो है परम चैतन्य का। और ये जो परम चैतन्य की हमें देन मिली हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है, वो सारा आत्म साक्षात्कार से ही, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आदिशक्ति, जो कि शिव की इच्छा शक्ति है, उसी का प्रकाश है। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से ही आप लोग सारे कर्म करेंगे। जिस दिन ये आप में घटित हो जाए, आप अद्भुत लोग हो सकते हैं, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, ये जहां भावना आई और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता हूँ, या कोई जोर जबरदस्ती किसी भी चीज, तो इसका मतलब ये है कि अभी आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आपके अंदर नहीं आया।